कल हम लोग सेलेक्ट तक डिस्कस किए थे, आज हम लोग उससे आगे पढ़ते हैं। ठीक है, मेटलर्जी, इसको हम लोग कहते हैं धातु क्रम या एक्सट्रैक्शन ऑफ द मेटल, मतलब कि धातु का निष्कर्षण। ठीक है, तो मेटलर्जी बोलिए या एक्सट्रैक्शन ऑफ द मेटल्स। तो मेटलर्जी किसको कहते हैं? अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? मेटलर्जी कहते हैं। मेटलर्जी किसको कहते हैं? अयस्क से जो हम लोग अयस्क निकालते हैं। ठीक है, अयस्क कैसे हम लोग निकालते हैं? बाय माइनिंग प्रोसेस से, अर्थ क्रस्ट से क्या करते हैं? खोद के हम लोग अयस्क निकालते हैं। ठीक है, तो अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करने की प्रक्रिया या प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? मेटलर्जी कहते हैं। ठीक है, जैसे कि हम लोग लिए कॉपर फ्लोराइड CuFeS2, तो CuFeS2 से शुद्ध Cu प्राप्त करने का प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? मेटलर्जी कहते हैं। ठीक है, तो और हो या अयस्क हो से शुद्ध धातु प्राप्त करने के लिए हमको बहुत सारे स्टेप से, चरण से क्या होता है? गुजरना पड़ता है। ठीक है, उसी को हम लोग क्या करते हैं? मेटलर्जी कहते हैं। तो कौन कौन सा स्टेप से गुजरते हैं? पहला क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ दी ओर, उसके बाद कंसंट्रेशन ऑफ दी ओर, फिर आइसोलेशन ऑफ द मेटल एंड प्यूरिफिकेशन और रिफाइनिंग ऑफ द मेटल। ठीक है, आप लोग जो डिस्कस मतलब कि पढ़िएगा ना, तो वीडियो जब देखते हैं क्या करिए, नोट्स को जो हम PDF भेजते जा रहे हैं उसको सामने रखिए। सामने रख के क्या करिए कि वीडियो भी देखिए और PDF को भी पढ़िए। साथ ही साथ क्या होगा कि और बेटर और से समझ में आएगा। क्लियर? तो पहला स्टेप हम लोग आते हैं क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ दी ओर। तो हम लोग माइनिंग के द्वारा जैसे ही और निकाले, मतलब अयस्क जो निकाले, वो अयस्क क्या है? बड़ा बड़ा टुकड़ा के रूप में रहेगा। उस बड़े बड़े टुकड़े को हम लोग क्या करेंगे? पहले हम लोग जॉ क्रेशर, किसमें? जॉ क्रेशर में डाल करके छोटा छोटा टुकड़ा में बदल देते हैं और फिर उस छोटे छोटे टुकड़े को बॉल मिल में डालकर पीस देते हैं, जिससे हमको क्या होता है? बारीक चूर्ण मिलता है। किसका? अयस्क का। पहले हम लोग क्या किए? हम लोग जो अयस्क है, अयस्क को जॉ क्रेशर में डाल के छोटा छोटा टुकड़ा में विभाजित किए, फिर उस छोटे टुकड़े को क्या किए? बॉल मिल में डालकर पीस दिए, जिससे हमको क्या हुआ कि अयस्क का चूर्ण मिल गया। क्लियर? महीकरण मिल गया। मतलब इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं कि इस चरण में अयस्क को सर्वप्रथम जॉ क्रशर में डालकर छोटे छोटे टुकड़े में बांटा जाता है, फिर इसे बॉल मिल में डालकर पीस दिया जाता है। क्लियर? अब फिर आ गया कंसंट्रेशन ऑफ द ओर। कंसंट्रेशन ऑफ द ओर, इस स्टेप में हम लोग क्या करते हैं? कंसंट्रेशन ऑफ द ओर, इस स्टेप में हम लोग क्या करते हैं? हम लोग सबका एक एक का क्या कर रहे हैं? पहले डिटेल में क्या करेंगे? डिस्कस करते जा रहे हैं। कंसंट्रेशन ऑफ द ओर, उसके बाद फिर है आइसोलेशन ऑफ द मेटल, फिर प्यूरिफिकेशन ऑफ द मेटल। तो ये सब क्या है? इसके अंदर ढेर सारी डिस्कस करना है, जिसका हम लोग डिस्कस करते जा रहे हैं। तो सबसे पहले कंसंट्रेशन ऑफ द ओर, तो यहाँ पे एक वर्ड है कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन किसको का? कंसंट्रेशन मतलब है सांद्रण।
क्या हो गया, सांद्रण। तो जो अयस्क है, अयस्क में बहुत सारी इम्प्योरिटी है। हम लोग क्या किए, माइनिंग के द्वारा जो अयस्क निकाले, अयस्क में क्या है, बहुत सारी इम्प्योरिटी है। उसी इम्प्योरिटी को दूर करने का प्रोसेस को ही हम लोग क्या कहते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ द ऑर। क्लियर, कंसंट्रेशन ऑफ द ऑर किसको कहेंगे कि जो और है, और से मतलब अशुद्ध और से शुद्ध और प्राप्त करने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ द और। मतलब कि अयस्क से अशुद्धियों को दूर करने की प्रक्रिया, मतलब अयस्क से इम्प्योरिटी को दूर करने का प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ द और। क्लियर। तो अब कंसंट्रेशन ऑफ द और, अभी हम लोग क्या दूसरा स्टेप पर, क्लियर, कंसंट्रेशन ऑफ द और। फिर हम लोग डिस्कस करेंगे किसका, तो आइसोलेशन ऑफ द मेटल, ये सब है, ठीक है, जिसका प्यूरिफिकेशन ऑफ द मेटल, ये सबका एक एक करके अच्छा से हम लोग डिस्कस करते जाएंगे, ठीक है। तो पहले हम लोग कंसंट्रेशन ऑफ द और, तो कंसंट्रेशन ऑफ द और में भी बहुत सारी स्टेप से हम लोग कर सकते हैं कंसंट्रेशन। तो कौन कौन सा स्टेप से कर सकते हैं, पहला हैंड ब्रेकिंग मेथड, हाथ से जोड़कर। अगर अशुद्धि अयस्क से आकार हो, संरचना हो में क्या अलग दिखे, तो उसको आसानी से हाथ से चुनकर हम लोग क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। क्लियर। हैंड ब्रेकिंग मेथड में हम लोग क्या करते हैं, हैंड ब्रेकिंग मेथड में हम लोग हाथ से चुनकर अशुद्धि को अगर हम लोग अलग कर सकते हैं तो उसको हम लोग अलग कर देते हैं। क्लियर। दूसरा आ गया ग्रेविटी सेपरेशन, मतलब गुरुत्व पृथक्करण। ग्रेविटी सेपरेशन में हम लोग क्या करते हैं, तो पहले इसमें ये चीज याद रखिए कि इसमें हम लोग कैसा का साधन करेंगे ग्रेविटी सेपरेशन। तो ग्रेविटी सेपरेशन में हम लोग वैसा एच का साधन करते हैं, वैसा और का कंसंट्रेशन करते हैं जिसमें कि और भारी हो और अशुद्धि क्या हल्का हो। क्लियर। किसका हम लोग कंसंट्रेशन करते हैं, तो जिसमें कि और क्या भारी हो और अशुद्धि क्या हो, हल्का हो। क्लियर। इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें अयस्क चूर्ण के ऊपर जल की तेज धारा प्रवाहित कर देते हैं। तो जल की धारा प्रवाहित होने से क्या होगा, अशुद्धि हल्का है, वो जल की बहाव के साथ क्या होगा, बह जाएगा, और अयस्क भारी होने के कारण नीचे तली में क्या होता है, बैठा रह जाता है। क्लियर। जिसको हम लोग आसानी से अलग कर सकते हैं। इस विधि के द्वारा हम लोग कैसा, तो जैसे आयरन ऑक्साइड हो, टीन ऑक्साइड हो, गोल्ड ऑक्साइड हो आदि अयस्कों का सांद्रण करते हैं। तो देखिए ग्रेविटी सेपरेशन एग्जाम में पूछेगा नहीं पूछेगा, किस प्रोसेस से किसका सांद्रण करते हैं, किस प्रोसेस से किसका आइसोलेशन करते हैं, किस प्रोसेस से किसका प्यूरिफिकेशन करते हैं, ठीक है, वो सब अक्सर ऑब्जेक्टिव में पूछता है, क्योंकि इस यूनिट में टोटल 3 मार्क्स है। 3 मार्क्स से तो कोई बड़ा लॉन्ग क्वेश्चन तो अराइज होता नहीं है। वैसे भी केमिस्ट्री में बड़े लेंथी क्वेश्चन बहुत ही कम पूछे जाते हैं, ठीक है। सब क्वेश्चन क्या 1 नंबर, 1.5 नंबर, 2 नंबर में बटा हुआ है। तो ग्रेविटी सेपरेशन में हम लोग क्या किए, अयस्क के ऊपर जल की तेज धारा प्रवाहित कर दिए, अशुद्धि हल्का के होने के कारण क्या किया, वो जल की धारा के साथ बह गया और शुद्ध अयस्क नीचे तली में बैठ गया, जिसको हम लोग आसानी से अलग कर दिए। हम लोग और एक चीज इस विधि के द्वारा मतलब कि और एक प्रोसेस से कर सकते हैं ग्रेविटी सेपरेशन। क्या करेंगे कि एक फैन लगा हुआ रहेगा, उसके ऊपर अयस्क चूर्ण को गिराएंगे। अशुद्धि हल्का है वो दूर जाके गिरेगा, अयस्क भारी है वो सामने गिर जाएगा। ये भी ग्रेविटी सेपरेशन है। जैसे कि देखे हो गांव में खलिहान में
देखते हैं कि धान को टीला के ऊपर ले जाया जाता है। धान को टीला के ऊपर ले जाया जाता है, हवा की धारा बहती है, ऊपर से धान को गिराया जाता है। तो उसमें जो अशुद्धि रहती है, अशुद्धि के रूप में क्या रहेगा, जैसे उसको क्या कहते हैं, भूसी हो या आगड़ा जिसको कहते हैं गांव की भाषा में, तो वो क्या होता है कि दूर जाके गिरता है। और वैसा धान जिसमें कि चावल रहता है वो भारी होने के कारण क्या है, सामने गिरता है। ये भी क्या होता है, ग्रेविटी सेपरेशन। तो उसी तरह से क्या करते हैं, अशुद्ध अयस्क को फैन के सामने गिराएंगे तो क्या होगा, हवा के साथ अशुद्धि दूर जाके गिरेगा और अयस्क भारी होने के कारण सामने गिरेगा। तो ग्रेविटी सेपरेशन दो तरह से कर सकते हैं, या तो जल की धारा प्रवाहित करके या हवा प्रवाहित करके। क्लियर? तो ग्रेविटी सेपरेशन हम लोग किसमें करते हैं, जिसमें कि अयस्क भारी और अशुद्धि क्या है, हल्का। क्लियर? अब हो गया फोर्थ फ्लोटेशन प्रोसेस। फोर्थ फ्लोटेशन प्रोसेस फैन उत्प्लावन विधि। फैन उत्प्लावन विधि में क्या होता है कि एक टैंक लेते हैं, टैंक में अयस्क चूर्ण, क्या, अयस्क चूर्ण और फैटी एसिड मिला करके निलंबन तैयार कर देते हैं। निलंबन में सस्पेंशन। ठीक है? अब उसको टैंक में डाल देते हैं। टैंक में एक नली के सहारे क्या करते हैं, हवा प्रवाहित करते हैं। ठीक है? और उसमें एक पंखा लगा होता है। पंखा क्या कर रहा है कि अयस्क और फैटी एसिड और हवा को मिला रहा है। ऐसा मिलाने से क्या हो रहा है कि झाग उत्पन्न होता है। झाग उत्पन्न होने के कारण क्या होता है कि अयस्क हल्का है तो वो झाग के साथ ऊपर आ जाता है और अशुद्धि नीचे तली में बैठ जाता है। अब उस झाग को अलग कर लेंगे, उसको धो करके छान लेंगे, तो हमको शुद्ध अयस्क मिल जाएगा। तो फोर्थ फ्लोटेशन प्रोसेस में क्या करेंगे, फोर्थ फ्लोटेशन प्रोसेस में वैसे अयस्क का साधन किया जाता है जिसमें कि अयस्क हल्का और अशुद्धि भारी हो। क्लियर? मतलब कि इस विधि के द्वारा जनरली सल्फाइड अयस्क का शुद्धिकरण किया जाता है, जैसे कॉपर पेराइड CuFeS2, ग्लेना PbS, जिंक ब्लेंड ZnS आदि अयस्कों का मतलब सल्फाइड और जिसमें कि सल्फर है। ठीक है? आदि अयस्कों का साधन किया जाता है। फोर्थ फ्लोटेशन प्रोसेस में क्या करते हैं, फोर्थ फ्लोटेशन प्रोसेस में अयस्क हल्का और अशुद्धि क्या है, भारी। ग्रेविटी सेपरेशन में क्या करते हैं, अयस्क भारी और अशुद्धि हल्का। एकदम ऑपोजिट है किसका, ग्रेविटी सेपरेशन और फोर्थ फ्लोटेशन प्रोसेस। क्लियर ना? तो फोर्थ फ्लोटेशन प्रोसेस में क्या करेंगे, एक टैंक लेंगे, टैंक में अयस्क और फैटी एसिड का निलंबन मिला देंगे। ठीक है? टैंक में पाइप के सहारे क्या करेंगे, हवा प्रवाहित करेंगे। उसमें एक क्या लगा रहेगा, पंखा लगा रहेगा। पंखा क्या करेगा कि फैटी एसिड, अयस्क और हवा को मिलाएगा, जिससे उससे झाग उत्पन्न होगा। ठीक है? तो अयस्क हल्का है, वो झाग के साथ ऊपर आ जाएगा, अशुद्धि भारी होने के कारण नीचे तली में बैठ जाएगा। उसको हम लोग क्या करेंगे, उस झाग को जब अलग करेंगे तो अयस्क उसके साथ अलग हो जाएगा, उसे धोकर छान लेंगे तो हमको कंसंट्रेटेड फॉर्म मिल जाएगा। क्लियर? तो जब करते हैं, जैसे कि वो जो टैंक हुआ, टैंक में डाले, उसको क्या करिए कि पीडीएफ ऑलरेडी भेज चुके हैं, फिगर को देखिए, इमेजिन करिए कि कैसे हो रहा है। क्लियर? तो नोट्स को सामने रखिए और ये वीडियो को देखिए, बेटर समझ में आएगा। क्लियर? अब कुछ स्टूडेंट सब पूछ रहा है कि सर इसको किस में उतारेंगे, नहीं उतारेंगे, तो लॉकडाउन का एक अलग कॉपी बना लीजिए। क्या करिए, लॉकडाउन का एक अलग कॉपी बना लीजिए, उसमें नोट्स करिए
और जहाँ तक हो सके जो यूनिट पढ़ा दे रहे हैं उसको एकदम क्लियर करके आइए, ठीक है, याद करके आइए कि उस यूनिट को फिर से दोबारा हमको पढ़ने का जरूरत ना पड़े। फिर भी हम वैसे कोशिश करेंगे कि आपको फिर से ऑफलाइन क्लास में अच्छा से समझाया जा सके, लेकिन फिर भी हमको लगता है समझ में आ जाता होगा, क्योंकि कोई हार्ड टॉपिक है नहीं, ये सब तो इजी टॉपिक है और वैसा टॉपिक हम चुन के ही क्या कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, ठीक है, बेटर समझ में आ जाएगा। तो आप लोग के कलर नोट्स ले लीजिए और बनाइए, ठीक है। और जहाँ समझ में नहीं आ रहा है क्या करिए, पूछिए, फोन करके हो या पूछिए, ठीक है।